सूरत हदीद है, आयत नंबर 10 उठा। जितने लोग यहां बैठे हो, नौजवान बैठे हो, मैं खुद देवबंदी हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि देवबंदी आलिम का तर्जमा उठा, नहीं कहूंगा। तेरे घर में देवबंदी आलिम का तर्जमा उठा ले, बरेलवी आलिम का तर्जमा उठा ले, अहले हदीस आलिम का तर्जमा उठा ले, शिया आलिम का तर्जमा उठा ले। इतना फराख दिल खतीब तो अनकिदा ही नहीं लबने, नहीं मिलेगा। जो कहता है जिस मसलक का आलिम है उसका तर्जमा उठा, पढ़ते सही। बंदयालवी का रोना तो ये है, पढ़ते सही। तुझे पता चले कुरान सहाबा के बारे में क्या कह रहा है। 27वां पारा सूरत हदीद, आयत नंबर 10 बोलो, लिख लो यहां, लिखो यहां। दुनिया का कोई बंदा तुम्हें सहाबा से बदगुमान नहीं कर सके। अल्लाह ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी, ये दोनों बराबर हो नहीं, दोनों बराबर नहीं। गिरोट वाले इस बोली नूं मेरा ख्याल है चंगी तरह समझणगे, लज्जत भी लैणगे। औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंदे। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी के पास इक्तदार आ गया। जो लोग उस दिन कलमा पढ़ते हैं वो उस बिलाल का कैसे मुकाबला कर सकते जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाया करते, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पहलों का मकाम बुलंद है, कुरान ने कहा, 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहलों का मकाम बुलंद है। फिर रब को पता था कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना वो मजबूरी का ईमान था, नहीं ईमान लाते तो कहां जाते। अल्लाह को पता था। ये फर्क करके आगे अल्लाह ने कहा मकाम तो पहलों का बुलंद है लेकिन कुल्लन, गिरोट वालों जरा कुल्लन तो कहो, कुल्लन कहो, कहो कुल्लन। हुण कुल्लन दा माना करो, मुआविया नहीं, मुआविया नहीं, मुआविया को निकाल दो दरमियान, शर्म कर, या माना कर कुल्लन का, कुल्लन कहो यार। वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं गिरोट के अपने मुवाहिद वर्करों को, कारकुनों को इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इन नौजवानों को दीनों दुनिया व आखिरत की साअतें अता फरमाए। मुझे ये मालूम नहीं कि मुझसे पहले हमारे दो खतीबों ने क्या बयान किया। कॉन्फ्रेंस के दो उन्वान हैं। एक उन्वान है ख़त्मे नबूवत, दूसरा उन्वान है अज़मत सहाबा। आपने मुझे हौसले से सुना तो मैं इंशाअल्लाह दोनों उन्वानों को बयान करूँगा। मेरे आका की ख़त्मे नबूवत का मसला दीन के उन ज़रूरी मसलों में से एक है जिन पर ईमान लाना हर मोमिन के लिए ज़रूरी। जिस तरह अल्लाह की उलूहियत पर ईमान लाना ज़रूरी है, अंबिया की रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है, क़यामत को मानना ज़रूरी है, इसी तरह मेरे आका की ख़त्मे नबूवत पर ईमान लाना भी ज़रूरी। सिर्फ एक मिनट के लिए मैं आप सबको मुफ्ती मान लेता हूँ। 2 साल लगते हैं मुफ्ती बनने में।
ते मैं तुहानू मुफ्त च बना छड़ी ते तुसी इंज बैठे हो अगू सुम्मुम बुकमुन उमयुन। न मैं इस माहौल च कदी तकरीर की ते न मन इंज तकरीर करनी आंदी। मैं तो तकरीर करूंगा, आधी खुद करूंगा, आधी आपसे करवाऊंगा। एक मिनट के लिए आप सारे मुफ्ती बने, मैं एक फतवा पूछूंगा, आपने उसका जवाब देना। ते ऐ मेरे बन्ने हुए हाथ वेखो बे मुफ्ती सिर्फ एक मिनट वास्ते ही। इस गेट से बाहर निकल के नहीं, वो काफिर और वो काफिर और वो मुर्तद नहीं। साढ़े कई उलमा नू उस वक़्त तक आराम नहीं आंदा जदा तक वो ये ना आखन के फलाना जेड़ा बंदा है ना वो 45 दर्जे दा काफिर। कुफर च केड़े दर्जे न भाई? फिर कहते चिट्टा काफिर है, एक काला काफिर है, हुण रह गया पिछे रत्ता ते पीला। ये हमारे खतीबों की जबान है और वो जबान भी मिंबर रसूल पर। इन्ना लिल्लाहि। सिर्फ एक मिनट के लिए मुफ्ती बनना है। फतवा बड़ा आसान है। अगर एक बंदा सारी जिंदगी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, मोमिन या काफिर? हुण तो इजाजत आखो। एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता है, क़यामत को नहीं मानता, मोमिन या काफिर? काफिर। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह को भी मानता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है, अंबिया पर भी ईमान रखता है, क़यामत पर भी यकीन रखता है, मेरे आका की खत्मे नबूवत को नहीं मानता तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। ये मसला ज़रूरियात दीन में से है। मेरी बात आपको समझ आ रही? ये मसला क्या है? ज़रूरियात दीन में से, इसका मानना क्या है? ज़रूरी। पता नहीं इससे पहले किसी ने जिक्र किया या नहीं किया, कुरान मुकद्दस की 100 आयतों में अल्लाह ने इस मसले को बयान किया। कितनी आयतों में? 100 आयतों। ये खलोण दी जा सही नहीं, एडी वड्डा प्रोग्राम ते स्टेज बनाने दा चज ना आया। मेरी बात आपको समझ आ रही? हूँ गुजारा ही करिए यार, समझ आ रही मेरी बात आपको? 100 आयतों में अल्लाह ने मेरे आका की खत्मे नबूवत को बयान किया और 210 हदीसों में मेरे आका ने अपनी खत्मे नबूवत को बयान किया। 210 हदीसों। सहाबा का इजमा हुआ
हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सहाबा का इकट्ठ हुआ, इजमा हुआ, एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। इत्तिफाक इस बात पे हुआ कि जो आदमी आमना के लाल के बाद नबुव्वत का दावा करता है वो भी काफिर है, और जो उसे नबी मानता है वो भी काफिर। सहाबा का इस पर क्या हुआ? इकट्ठ। जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हो, तालीम याफ्ता लोग बैठे हो, कॉलेज और स्कूल के पढ़े हुए नौजवान बैठे हो, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से ये कहा था, आप मुनाजरा करिए। बोलो, तू दलाइल दे के नबूवत का सिलसिला जारी है, हम दलीलें देंगे कि सिलसिला खत्म हो गया है। आज टेबल टॉक करें, मुबैसा करें, मुनाजरा करें, नहीं कहा। सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरे आका की खत्मे नबूवत के बाद जो आदमी नबूवत का दावा करेगा उसके साथ मुनाजरा नहीं होगा, मैदान जंग में अबू बकर की तलवार उसका फैसला करेगी। 1200 सहाबा शहीद कर गए। कितनी आयतों का मैंने जिक्र किया, कुरान की कितनी, पका लो मेरे आका की खत्म नबूवत पर हदीसें और 100 आयतें। सिर्फ एक आयत से गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ एक आयत से। आयत भी बड़ी मशहूर है, उसका नाम ही आयत खत्म नबूवत है। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर वो आयत भी आपको नहीं आती तो फिर मुझे इंतहाई अफसोस होगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। आपके सारे बेटे बचपन में फौत हो गए। जैद जिसे आपने मुंह बोला बेटा बनाया था, अल्लाह ने कहा वो आपका हकीकी बेटा नहीं है, वो अपने बाप का बेटा है। मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह। जब ये कहा ना तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो मुशरिकीन तो पहले ही कहते थे इसके बेटे कोई नहीं, और नाम जिंदा रहता है बेटों से। ये दुनिया से चला जाएगा, इसका नाम मिट जाएगा, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वो तो पहले प्रोपेगेंडा करते थे, ऊपर से अल्लाह ने कह दिया मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। मुशरिकीन खुश हो गए, अब तो खुद अल्लाह ने कह दिया इसका कोई बेटा नहीं, नाम जिंदा रहता है बेटों से। आगे अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह। तुसी हाले तफसीर दे समझने च बहुत पिछे हो, ते सिर्फ सुरां ते मरन वाले हो। समझने दी तो जरूरत हो कोई नहीं, वरना जो बात मैंने कह दी थी ना, इसकी तय में उतरते तो आप सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह ने कहा हाँ हाँ मेरे नबी का वाकई बेटा कोई नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। क़यामत तक जितने लोग उसका कलमा पढ़ेंगे वो सब उसकी रूहानी औलाद होगी। अल्लाह ने उन मुशरिकीन का मुंह तोड़ा, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। मुशरिकीन ने कहा रसूल हुए तो क्या हुए, पहले रसूल नहीं हुए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, ये भी चला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबिय्यीन, ये जाने के लिए नहीं आया, ये रहने के लिए आया है।
खातमन नबिय्यीन, ये सारे नबियों का खातम है। सारे नबियों क्या है? बड़ी वाज़े आयत है। खुदा दी कसम है, एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार, ना चूके चुनाचे अगरचे मगरचे, यानी के ये मैना ये मफहूम ये मुफस्सिर कुछ भी नहीं है। बड़े वाज़े अल्फाज में अल्लाह ने कहा व खातमन नबिय्यीन, मेरा मोहम्मद सारे नबियों का खातम है। मैं एक ऐसे इलाके में खड़ा हूं जिसके इर्द गिर्द मिर्ज़ई रहते हैं, उनके बसेरे। हो सकता है आप में से किसी के साथ गुफ्तगू भी होती रहती हो, कभी बहस भी हो जाती हो, मेल जोल भी कभी हो जाता हो। मेरी बात आपने गौर से सुननी। आज मैं तो ना दम मौलवी बना के जाना। तो आप सोच रहे होंगे एडी वाज़े आयत, खातमुन नबिय्यीन, मिर्ज़ाई नहीं पढ़ दे, मिर्ज़े कादियानी नहीं पढ़ी, फिर उसने नबूवत का दावा क्यों किया? एक सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? इतनी वाज़े आयत है कुरान की, मिर्ज़ाई पढ़ते भी हैं, मिर्ज़े कादियानी ने भी पढ़ी, फिर उसने नबूवत का दावा क्या किया? उसने नबूवत का दावा इसलिए किया कि उसने खातमन नबिय्यीन का माना किया नबियों की मोहर। क्या माना की? जोर से बोलो जरा। और खातम का माना वाकई मोहर होता है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह नहीं कहता खातम अल्लाहु अला, अल्लाह ने उनके दिलों पे क्या लगा दी, इससे इनकार भी नहीं। तो मिर्ज़े कादियानी ने खातमन नबिय्यीन का माना किया नबियों की मोहर। क्या मतलब? क्या मतलब? मिर्जा कहता है अल्लाह ने आमना के लाल को ये अजमत अता की, अल्लाह ने आमना के लाल को ये शर्फ अता किया, अल्लाह ने आमना के लाल को ये मकाम अता किया कि नबूवत वाली मोहर उनके हाथ में दे दी पे तुसा जिसते ला दो ओ नबी बन जाए। चुनाचे उन्ना ए मोहर मेरे ते लाई, मैं नबी बन। वो तो उनको समझ भी आई कि कोई नहीं गल तो मैं इल्मी कर बैठा तो कि भैंस के आगे बीन बजाना ही ना हो जाए। आई समझ के? नहीं आई। क्या माना किया? नबियों की। इसमें नबी पाक का बड़ा मकाम है। अल्लाह ने कहा भाई ये नबियों वाली मोहर अब आपके हाथ में है, जिस पे आप मोहर लगाएं वो नबी बन। आपने वो मोहर मुझ पे लगाई तो मैं क्या बन गया? नबी बन गया। बंदयालवी इसके दो जवाब देना चाहता। किसी मिर्ज़ई तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, सुने, कोई जिद नहीं, कोई इनाद नहीं, कोई हठधर्मी नहीं, हम उनके खैर खा हैं। तुम चाहते हो कि वो जहन्नम में चले जाएं? हम तो ये चाहते हैं अल्लाह उन्हें जहन्नम से बचाए, ईमान अता करे और वो जन्नत के वारिस बने। हमारी दुश्मनी नहीं है, और बंदयालवी उन खतीमों में भी नहीं जो खत्म नबूवत के मौजू पे तकरीर करने लगते हैं। तो फिर मिर्ज़े कादियानी का जिक्र करते थे, घसीटी दा पुत्र सी, काना सी, नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में लगा लेता था, ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लगा लेता था, उसे तो अकल ही नहीं थी। बंदयालवी कहता है ये गुफ्तगू ऐसी नहीं है जिससे मिर्ज़ई मुतासिर हो। बंदयालवी ऐसी गुफ्तगू करना चाहता है कि कोई मिर्ज़ई सुने तो उससे मुतासिर सुने, सोचने पे मजबूर हो कि इसकी बात पे जरा गौर तो करे। मिर्ज़इयों, बंदयालवी की बात अगर फेसबुक के जरिए या यूट्यूब
के जरिए तुम तक पहुंचे तो बंदियालवी मिर्जे कादियानी के माने पर एक इल्जामी जवाब देना चाहता है, फिर तहकीकी जवाब दे दूं। पहले इल्जामी जवाब देना चाहता हूं और इल्जामी जवाब ही में अजमत सहाबा को टच करना चाहता हूं। वो नहीं सियासी लोग तकरीरें करते तो पीछे लोग कहते हैं थोड़ा जा मजहबी टच दो जी, पागल बनाओ इस कौम नू। मैं भी थोड़ा जिहा खत्म नबूवत के मौजू में टच देना चाहता हूं अजमत साहब, लेकिन जिन्हें तुसी बैठे हो मैं भी फिर शुरू हो जाना बुजुर्गो दोस्तों, तो 15-20 मिनट तकरीर करके मैं टुर जाना जी। ये तकरीर सुनी जे तो मेरे नाल बोलो, हाशत खोलो, कोई हाथ बुलंद करो अगर बात समझ आ जाए तो। बैत इस भी मेरी को नहीं की शागिर्द तो होना होर गल है, तो बैत करना होर गल। ये आलिम ही रहन दो, पीरी वाले पासे ना टोरो, होगे बथेरे ने। बात तो मैं बड़ी करूंगा, लुत्फ भी आपको बड़ा आएगा, लेकिन आप मेरे साथ चलें। मैं मिर्ज़इयों को कहूंगा कि मिर्जे ने यह माना किया नबियों की मोहर, नबूवत वाली मोहर आपके हाथ में है, जिस पे लगा दे वो नबी बन जाए। मुझ पे लग गई, मैं नबी बन गया। बंदियाल भी कहता है वो मोहर जिस मोहर से नबी बनते हैं, वो मोहर कायनात की उस अजीम हस्ती पे क्यों ना लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन था। कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, और कलमा भी ऐसे पढ़ा कि उस जैसा कलमा पढ़ा भी किसी ने नहीं। मैंने जिस किसी पे इस्लाम पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, सोचूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार आसान था, अपने माबूदों के गले पे छुरी रखनी, बाप दादा के मजहब से बगावत आसान था। मैंने जिस किसी पे इस्लाम को पेश किया उसने कहा मौइज़ा दिखा, निशानी दिखा, पीछे हटा, हिचकिचाया, मशवरा करूंगा, पूछ के बताऊंगा। इस धरती पर सिर्फ एक आदमी है, न उसने मौइज़ा मांगा, न उसने दलील मांगी, न उसने वक़्त मांगा, न वो हिचकिचाया, न वो पीछे हटा। मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कहा जो तू अल्लाह का नबी है तो अबू बकर तेरा पहला उम्मती है। उसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। सारी जिंदगी का माल मेरे नबी पे लुटा दिया। 40,000 दिरहम लेके चला था मक्के से। आज बात करनी बड़ी आसान है, लालच के लिए मिले हुए थे, पैसों के लिए मिले हुए थे। 40,000 दिरहम लेके चला था हिजरत की रात, और जब इंतकाल हुआ 2.5 साल की हुकूमत के बाद उम्मुल मोमिनीन की गोद में उनका सर है। फरमाया बेटा आशा, मेरी ये 2 पुरानी चादरें हैं ना, इनको धो के मुझे इसमें कफना देना,
तेरे बाबा के पास इन 2 चादरों के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं। तुम कहते हो दौलत के लिए, लालच के लिए। मुनाफिक थे। पढ़ कुरान में मुनाफिकों की अलामतें। कुरान मुनाफिकों की अलामतें बयान करता है। उनमें एक अलामत मुनाफिकों की बयान करता है, वो खर्च करने में कंजूस हैं। पढ़ कुरान, हाथ खींच लेते पीछे, वो खर्च नहीं करते। ये मुनाफिकों की अलामत जिक्र करता है। और यहां अबू बकर मेरे नबी के चंदे मांगने पर घर में आके झाड़ू देता है और सब कुछ समेट के मेरे नबी के पांव में ढेर कर देता है। और मेरे नबी पूछते हैं घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? तो कहता है माल मंगे होवे यार। और अबू बकर घर वालों के लिए छोड़ के आए, झाड़ू फेर के सब कुछ लेके आए। तू मुनाफिकों की अलामत तो पढ़ कुरान में। मुनाफिकों की अलामत क्या है? बंदयालवी सिर्फ इशारा करना चाहता है। कितने लोग मेरे इशारे को समझें, यहां लिख लें। अल्लाह ताला ने कहा कि जो मुनाफिक है मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना कहां है? यह कुरान कहता है। मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नम में है। बंदयालवी जोश में बात नहीं करेगा। जोश में बात करो तो यूं ही लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मौलवी साहब जोश मारा, चलो सुभान अल्लाह आँख ही छड्डो। कभी होश में बात करूं फिर सुभान अल्लाह कहो तो मजा आए। मैं बड़े नरम लहजे में बात करूंगा। सुभान अल्लाह आपकी गर्म होनी चाहिए। कुरान मुनाफिकों का जिक्र करते हुए कहता है उनका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है। और पागल अबू बकर तो इस वक्त भी जन्नत में है। तू कैसे कहता है कि वो मुनाफिक थे? जिस मोर से नबी बनती हैं, मिर्जाइयों हमें मुतमईन करो। मिर्जे कादियानी ने जो माना किया नबियों की मोहर, हमें मुतमईन करो। ये मोहर उस हस्ती पे क्यों नहीं लगी जो सिर्फ मेरे नबी का मुरीद नहीं था, मेरे नबी की मुराद भी था। कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो खुद नहीं आया, सब खुद आए। हजरत अबू बकर खुद आए, हजरत उस्मान खुद आए, हजरत तला खुद आए, हजरत जुबैर खुद आए, हैदर करार खुद आए। उमर खुद नहीं आया। उमर को रब से मेरे नबी ने झोली फैला के मांगा था। सारे नबी, सारे सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं। उमर मेरे नबी की मुराद है। उसने ईरान फतह करके दिया। मैं मुल्क तो ऐसे दा नाम लिया कि तुम सारी गल्लां समझ आ जानी चाहिए। उमर का एहसान भूलते हो? उमर ने ईरान फतह करके दिया था। आज उसके पुतले जलाते हुए शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? ये ईरान किसने फतह किया? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की जो वालदा थी शहरबानो, वो किसके दौरे खिलाफत में लौंडी बन के आई थी? एक गिरोह टाल कोई पता। ये सुन्नी ने सुन्नी सुन्नी सुन तू। उन्होंने कैसे पढ़ा रखी पटियां, मसनूई फजाइल बयान करते रहते हैं, मसनूई जरबे लगाते हैं सहाबा पर। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो चौथे तुम्हारे इमाम हैं, उनकी वालदा का क्या नाम है? शहरबानो। किसके दौरे खिलाफत में लौंडी बन के आई? किसने वो लौंडी हजरत हुसैन के हवाले की?
कहता हरब जियो जो बंदे का मिजाज होवे ना बंदा उहो जिहा ना रखता। हजरत अली का मिजाज था ना जंगजू, तलवार चलाने का धनी, बहादुर, शुजा, दलेर, निडर, बेबाक, नाम ही वजह रखे हर्ब। हर्ब दा मैना लड़ाई। मेरे आका को पता चला, मेरे आका ने फरमाया हर्ब नहीं हुसैन। ये मोर मिर्जाइयों हमें मुतमईन करो, जिस मोर से नबी बनते हैं ये मोर उस हस्ती पे क्यों नहीं लगी। अल्लाह अकबर। शायद इससे पहले किसी खतीब ने यह बात न कही, शायद किसी ने कही भी हो। दुनिया की पहली ग़िज़ा जो हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में पहुंची वो मेरे नबी का लुआब मुबारक था। मेरे नबी ने उनके मुंह में लुआब डाला और फिर वो जब वो छोटे थे तो मेरे नबी उनको उठा के कहते थे इफ्ताफा का या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे अपना मुंह खोलो। नन्ना हुसैन मुंह खोलता और मेरा नबी अपना लुआब उनके मुंह में डाल दिया। उनकी जबान को मुंह में लेकर मेरा नबी इस तरह चूसा करता था जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसा करते हैं। और दोतरे आले हो जेड़े तुहाडे च बैठे दोतरे आले नवासे आले, बोलो नवासे केडे प्यारे लगदा तुहानू प्यारे नहीं लग। सच्ची सच्ची गल करो, जवाई बंदे दा पुत्र होवे ते अपने पुत्रा नालों ज्यादा प्यारा नहीं लगता। जे बंदे दा पुत्र होवे ते अपने पुत्रा नालों ज्यादा प्यारा नहीं लगता। ते नवासे नाने को कितने प्यारे लगते हैं, और जिसका नवासा हुसैन हो उसे मेरा नबी कितना प्यार करता हो, कितनी मोहब्बत करते होंगे। ये मोर उसमें क्यों नहीं लगी? है तवज्जो आपकी? है तवज्जो? जिस मोर से कादियानी ने मैना किया नबियों की मोर, बंदयालवी इस पे एतराज कर रहा है कि ये माना सही नहीं, हमें मुतमईन करो। ये मोर उस हस्ती पर क्यों नहीं लगी जिसके बारे में मेरे नबी ने झोली उठा के रब के हुजूर दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादियन महदियन। उस मुआविया पर यह मोहर क्यों नहीं लगी? मैं समझता हूं कि सहाबा की जमात में सबसे मजलूम सहाबी है तो मुआविया है, सबसे मजलूम। इसलिए कि सीन भी उसको माफ नहीं करते। बंदयाल भी कुछ कुछ इशारे कर दो, सीन भी उसको माफ नहीं करते। और ये कौन से सीन है जो माफ नहीं करते? कौन से हैं ये? जितने नौजवान बैठे हो, बच्चे बैठे हो, स्कूल कॉलेज के कोई टीचर वकील बैठे हैं, तो मेरी इस तशबीह को कहना भी बंदयाली भी अच्छी तशबीह दे गया यार, अच्छी मिसाल दी है। जो सीन शीन के इतने करीब हैं, समझ गए? जो सीन शीन के इतने करीब हैं जितना सीन शीन लिखने में करीब होता है। सीन के साथ क्या होता है? शीन। ये कहता है मैं सीन हूं, सुन्नी हूं। तनकीद किस पे करता है? मुआविया पर। वाह, कहता है मैं सुन्नी हूं। जुर्रत कर। बंदयालवी जगह जगह ये कह रहा है, हर जलसे में ये बात बंदयालवी कह रहा है, जुर्रत कर, जुर्रत। और कह मुआविया सहाबी नहीं,
जुरत कर, तू जुरत कर। मैं तारीख से नहीं, बुखारी से साबित कर दूंगा कि मुआविया साहबी है। चल तू जुरत कर जा। 7 हिजरी में मेरे नबी ने उम्रतुल क़ज़ा किया। मैं उन खतीबों में से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उन खतीबों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो मजमे को कहते हैं तुहाडे विचों जिन्ना जिन्ना नू नबी पाक नाल प्यार है वो जवाब दो। मैं आता है जिन्ना जिन्ना नू की होंदा, ये क्या होता है? ये जुमला ही गलत है। जिन्ना जिन्ना नू की है, जिस शख्स को सारी कायनात से बढ़कर आमना के लाल के साथ मोहब्बत नहीं हो, मोमिन ही नहीं। आप सबको प्यार हुण ते आखो बेशक, और जेड़े मसीत बैठे वो भी आखन भाई बेशक सबको प्यार। उन्हें तो इस वक्त ज्यादा प्यार है कि वो अल्लाह के घर में बैठे, वो अल्लाह के घर में सबको प्यार। ये प्यार है ना, तो सुनो प्यार, दिल में रख के सुनो। फिर 7 हिजरी में मेरा नबी उम्रतुल क़ज़ा करने आए। जो तारीखदान लोग बैठे हो, 6 हिजरी में हुदैबिया, मुशरिकीन ने उम्रा नहीं करने दिया, वापस चले गए। अगले साल यही उम्रा क़ज़ा करने आए। इसको कहते हैं उम्रतुल क़ज़ा। फतह मक्का से 1 साल पहले, फतह मक्का से बोलो बोलो, फतह मक्का से 1 साल पहले। ये सुनते रहते हो ना, मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, मजबूरी का ईमान था, ईमान न लाते तो किधर जाते। फतह मक्का से 1 साल पहले उठा बुखारी, मेरे नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की, मरवा पे बैठे, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, उम्रे के सारे काम मुकम्मल हो गए, सिर्फ बाल कटवाने हैं बस। कैंची आपके हाथ में, हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हैदर करार मौजूद, तला जुबैर मौजूद, बिलाल मौजूद, खालिद इब्ने वलीद मौजूद, सारे सहाबा मौजूद। उठा बुखारी, मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फे तराशने वाले का नाम मुआविया है। बातें करनी आसान है, ताने मारने आसान है, गलतियां गिनवानी आसान है। हजरत मुआविया ने बाल तराशे थे। कहाँ लिखा हुआ है? जोर से बोलो। बंदयालवी कोई रेत की दीवार पे बातें करने का आदी कि कल कोई बंदा मुझे झुठला देगा, कोई तरदीद करेगा इसकी। बाल तराशे, फिर अपने पास महफूज कर ली। या तो कह साहबी नहीं, जुरत कर, कहते नहीं साहबी तो है, साहबियत का तो मैं कायम, रजी अल्लाह अन्हु भी कहता हूं, सहाबी भी। अगर तू सहाबी मानता है ना, तो 27वां पारा है, सूरत हदीद है, आयत नंबर 10 उठा। जितने लोग यहां बैठे हो, नौजवान बैठे हो, मैं खुद देवबंदी हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि देवबंदी आलिम का तर्जमा उठा, नहीं कहूंगा। तेरे घर में देवबंदी आलिम का तर्जमा उठा ले, बरेलवी आलिम का तर्जमा उठा ले, अहले हदीस आलिम का तर्जमा उठा ले, शिया आलिम का तर्जमा उठा ले। इतना फराख दिल खतीब तो अनकिदा ही नहीं लबने, नहीं मिलेगा। जो कहता है जिस मसलक का आलिम है उसका तर्जमा उठा, पढ़ते सही। बंदयालवी का रोना तो ये, पढ़ते सही। तुझे पता चले कुरान सहाबा के बारे में क्या कह रहा है। 27वां पारा, सूरत हदीद, आयत नंबर 10 बोलो, लिख लो यहां।
लिखो यहां, दुनिया का कोई बंदा तुम्हें सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने सहाबा को दो हिस्सों में तकसीम किया, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी, ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं। गिरोट वाले इस बोली नूं मेरा ख्याल है चंगी तरह समझणगे, लज्जत भी लैणगे। औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंदे। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी के पास इक़्तिदार आ गया। जो लोग उस दिन कलमा पढ़ते हैं वो उस बिलाल का कैसे मुकाबला कर सकते, जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाया करते, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पहलों का मकाम बुलंद है, कुरान ने कहा, दो हिस्सों में तकसीम किया। पहलों का मकाम बुलंद है। फिर रब को पता था कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना वो मजबूरी का ईमान था, नहीं ईमान लाते तो कहां जाते। अल्लाह को पता था। ये फर्क करके आगे अल्लाह ने कहा मकाम तो पहलों का बुलंद है लेकिन कुल्लन, गिरोट वालों जरा कुल्लन तो कहो, कुल्लन कहो, कहो कुल्लन। हुण कुल्लन दा माना करो, मुआविया नहीं, मुआविया नहीं, मुआविया को निकाल दो दरमियान, शर्म कर, या माना कर कुल्लन का, कुल्लन कहो यार। वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। उन पे तू तनकीद करता फिर। मेरे फैसले अभी होने, मरने के बाद होने। मौलाना मुतीउर रहमान साहब तशरीफ फरमाएं, इधर भी उलमा हैं, इन्हां दे फैसले भी हाले होने ने, मरन तो बाद होने ने। उलमाए बरेली, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, पीर फकीर गद्दी नशीन, सारियां दे फैसले हाले होने नी, मरन तो बाद होने नी। रब राजी या नहीं राजी, जन्नत या नहीं जन्नत। पागल आदमी जिन पे तू तनकीद करता फिरता है उनके फैसले कुरान में रब ने कर दिए हैं। तू मियां अपनी ना बेड़, तेरे नाल की बनना, मरने के बाद तुझसे तेरे साथ क्या बनना है, तू अपनी फिक्र कर। फिक्र पइयो ये मुआविया दी, मुआविया ने यूं किया, मुआविया ने यूं किया, मुआविया ने यूं किया। मेरे नबी के सारे सहाबा जनती। मैंने पहले कहा या इनकार कर सहाबी नहीं, हिम्मत कर, कहते नहीं है तो सहाबी। सहाबी मानता है फिर गलतियां गिनवाते है। देखें हर तबके में ना दो किस्म के लोग होते, हर तबके, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते। जे आखो तो मैं तुहाडे तो शुरू कर लूं, ते जे आखो तो मैं अपने तो शुरू कर लूं। सारे आलिम अच्छे, अच्छे भी बुरे, उलमाए हक, उलमाए। चलो यार मैं क्यों कहूं, मैं आमना के लाल से पूछता। एक बंदे ने पूछा या रसूलल्लाह इस नीली छत के नीचे और जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? फरमाया उलमा। उसने कहा इस नीली छत के नीचे और जमीन के ऊपर सबसे बुरे लोग कौन हैं? फरमाया उलमा। अच्छे भी उलमा बुरे भी उलमा। उलमाए हक, उलमाए सू,
पीर सारे चंगे, अच्छे भी गलत भी। वकील सारे चंगे, अच्छे भी बुरे भी। टीचर अच्छे भी बुरे भी। ताजिर हुण तुहाडी वारी आई तो बिल्कुल ही चुप कर गया। ताजिर सारे चंगे हैं, अच्छे भी हैं, बड़े अमानतदार होते हैं, बड़े सादिक होते हैं, लेकिन उनमें बुरे भी हैं, दो नंबरी करती हैं, कम तोलती हैं, झूठ बोल के सौदा बेचती हैं। ये मिस्त्री जड़ी दीवार चढ़ दें, ये सारे चंगे, चंगे भी। हर तबके में दो किस्म के आदमी। जिथे मिस्त्री लगे हुए साढ़े सरगोधे थे, खैर खवाण पिवाण का रिवाज कोई नहीं, मजदूरी होंदी है, रोटी उन्होंने अपनी होंदी है। देहातां च रोटी भी उन्होंने खवा दें। तो जे तुसी पकाओ कदी गोंगलू या वताऊं तो 4-5 वेरी उन्होंने खवाओ, फिर उन्होंने आखो मिस्त्री जी ए फर्श का पानी जड़ा ना इस पासे कढ़ना, वो इस पासे। सारे अच्छे मजदूर, अच्छे भी बुरे। हर तबके में दो किस्म के लोग हैं। खिताबत नाम इसका है कि खतीब आधी बात करे, लोग समझ जाएं भी आखना की चंद। मैं तो बड़ी बात कर गया हूं यार, लेकिन आपको अभी समझ नहीं। हर तबके में दो किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इस धरती पर सिर्फ एक तबका है जो मेरे नबी के यारों का तबका है, उसमें कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर दिया। या कह साहबी नहीं, मेरे नबी का दोस्त नहीं, कह। दोस्त भी मानता है फिर तनकीद करता है। गिरोट वाले बंदे गया उन सरगोदे कोई रिश्ता वेखण, उते रिश्ता वेख्या, रिश्ता पसंद आ गया। वो सरगोदे वाले आख्या भी सानी वेखना चाहिए भाई दूल्हा की हो जाए, वो कौन है। उन्हें मेरे जिम्मे लाया भी गिरोट तो कोई वाकिफ होवे। मैं क्या साड़ी जमात के साथी हैं, मैं उन्हें जिम्मे लाया यार फलाने महल्ले च वो घारे ए लड़के का नाम है, पता करो लड़का की हो जिया। अल्लाह करे मैं अद्धी गल करा तो तुसी समझ जाओ, अल्लाह करे तुसी समझ जाओ। इंशाअल्लाह मेरी 1-2 तकरीरें होर हो गई तो समझ तो आ जानी, मेरे अंदाज की समझ तो ना आ जानी। पता नहीं लगा, उस लड़के की समझ नहीं आई। सरगोदे वाले आख्या उसदे यार वेखो, उसदे साथी वेखो, उसकी उठक बैठक वेखो। ये यार चंगे तो भी चंगा बंदा यारा नाल पहचानिया जाता ही। जितने अच्छे मेरे मोहम्मद थे उतने अच्छे ही मेरे मोहम्मद के यार भी थे। बंदा पहचाना ही यारों से जाता है। ये जो पढ़े लिखे लोग आप में मौजूद हैं, मैं कोई किसी पर फतवा नहीं लगाना चाहता, कोई शिद्दत का लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता, मैंने बोला भी नहीं है। पता नहीं मैं बात कहना आपसे क्या चाहता था। चलो उसी तरफ चल निकलती। मिर्जे ने कहा जिस पर आपने मोहर लगाई वो नबी बन गया, मुझ पे लग गई। मैं आख्या न ये मोहर हजरत अबू बकर ते लगी
ना हज़रत उमर थे, ना हज़रत उस्मान थे, ना हज़रत अली थे, ना हज़रत हसन थे, ना हज़रत हुसैन थे, ना हज़रत ज़ैनुल आबिदीन थे, ना हज़रत जाफ़िर सादिक थे, ना मोहम्मद बाकिर थे, ना अली रज़ा थे, ना इमाम बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा थे, ना इब्ने असीर थे, ना इब्ने कसीर थे, ना शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, ना बायज़ीद बुस्तामी थे, ना सुल्तान बाहू थे, ना मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ना अली हजवेरी थे। ए मोहर केडी सियाणी आई, ए आके लगी ते लगी मिर्जे कादियानी थे। इसका हमें जवाब चाहिए। अब बंदियालवी मैना करने लगे, वाकई मैना मोर का है, खातमन नबीयीन, नबियों की मोर नहीं, सारे नबियों पर मोहर। मेरा नबी सारे नबियों पर क्या है? जिसे आप आज की ज़बान में कहते हैं सील करना। क्या कहते हैं? सील कर। ये जो नौजवान बैठे हैं, अबैदुल्ला ते सुता पिया जागो, ये जो नौजवान बैठे हैं, इन्होंने डाखाने दी ते डाक दी ते खतां दी लज्जत का कोई पता ही नहीं। इन्होंने की पता भी खत की होंदे सन ते लिफाफे की होंदे सन। और दिन के 1 बजे और 12 बजे हमारी बूढ़ी माएँ बहनें दरवाजे पे खड़ी होती थी डाकिया के इंतज़ार में, मेरा पुत्र फौज च गया तो मेरे पुत्र दी चिट्ठी आ। वो दोपहर की नींद भी भूल जाती थी उस माँ को, वो दरवाजे पे खड़ी होती। हमें भी खाता थे दोस्तों के अहबाब के इंतज़ार होता था, फिर जवाब लिखते थे, फिर लेटर बॉक्स होते थे, फिर उसमें डालते थे। जदा दी है मुसीबत आई है, अल्लाह दी कसम है, हर शय दी लज्जत ही खत्म। इस दलियां नूं विचों खत्म कर दिया। हुण बंदा डायरेक्ट हो गया, इस डायरेक्ट कर दिता सब। वो पहले विच दल्ले होंदे सन। मेरी सारी जिंदगी सफर में गुजर गई है। कभी मैं 2 बजे घर जाता हूँ, कभी 3 बजे घर जाता हूँ, मुख्तलिफ चक्कों से गुजरता जाता हूँ, सड़कों पे गुजरता जाता हूँ, शहरों से गुजरता जाता हूँ। मैं वेखदा नौजवान राती 2 बजे मोबाइल कन्ना ला के दुकाना के थड़े ते बह के ये अपनी माँ नाल गल कर, ये माँ वास्ते उधर पे, ये माँ नाल गल कर। दुनिया का जो झूठ है सारी रात बोले तहज्जुद दे टाइम, तहज्जुद दे टाइम। ये उसको कह रहा है तू ते पैदा ही सारी दुनिया चू नवेकली हुई है। हाँ, तेरी अखां, तेरे होंठ, तेरा रुखसार, तेरी रंगत, तेरी कमर, तेरी जुल्फें, सुबहान अल्लाह, मार मार के झूठ, मार मार के तहज्जुद के टाइम झूठ। तू इन्ने इन्ने इन्ने। फिर अल्लाह की तो शादी हो गई। जले शादी हुई महीने तो बाद क्या तू तो डैन है, सारा भूत खत्म, सारा भूत निकल। जो पहले कहा तब तू हूर है, वो महीने तो बाद तू डैन है। ये खत जब एक लिफाफे में डालते थे ना, थैले में, उलमा मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे, सारे खत थैले में डाले, उसे सील किया। इसको कहते हैं मोहर लगाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? बाहर का लिफाफा अंदर नहीं जा सकता। अब अंदर वाला लिफाफा बाहर नहीं आ सकता। मेरा नबी भी सारे नबियों पर मोहर है। आपके बाद नबी आ कोई नहीं सकता, और आपसे पहले जिनको नबूवत मिल गई है उनसे नबूवत छीनी नहीं जा सकती। छीनी, ये है खातम। वो जो मैंने पहले आयत पढ़ी थी, खतम अल्लाह वाला। एक मौलवी साहब थे, उनसे किसी ने पूछा मौलवी जी ये जो तुसी खत्म पढ़ते हो इसका कोई सबूत? उन्हें आख्या कुरान है खत्म दा। असा भी कंचा है भाई कुरान खत्म दा सबूत। उन्हें आख्या खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, ये खत्म ही तो है। ए जेड़े तुसी करांदे रहंदे हो ना, खत्म कराओ जी।
तालिब इल्मां नू बुलाओ जी। हाँ, तीसरा दिन है, 7वां दिन है, 10वां दिन है, माँ मर गई है, तालिब इल्म ख़त्म पढ़ेंगे। जिन्हें तालिब इल्म पढ़ते ना सन पता, असा तालिब इल्म ही गुजारी है। तालिब इल्म ख़त्म पढ़ेंगे तेरी माँ के लिए। माँ तेरी है कि तालिब इल्मा दी है? तेरी माँ जाए जन्नत है, जाए जहन्नम में, तालिब इल्म की है। तालिब इल्म पढ़ रहे हैं जी, ख़त्म मेरी माँ के लिए। तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उस देख के लिए जो बाहर पक रही है। तेरी माँ के लिए तालिब इल्म ख़त्म पढ़ रहे हैं। साढ़े घर के सामने एक बुजुर्ग होता सी सुनारा, उसका हाई कोर्ट केस होवे ते उसने आखा मैं ऐत करीमा पढ़ानी है 1.25 लाख। पता नहीं उस बाबे गुठलियां कितों इकट्ठियां की, बैठक के ढेर लग गया गुठलियां। तालिब इल्म उसके चारों तरफ बैठ गया। मैं छोटा सा था, दूसरी में पढ़ता था या तीसरी में, मैं भी वहाँ बैठ गया। अब बाबा ऊपर बैठा है, तालिब इल्म पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बाबे नूं कदी पेशाब आवे, चाह पीवन जावे, रोटी खाण जाए, जूं बाबा अंदर गया तालिब इल्म आख्या ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चलो भाई, 1000 गुठली से इकट्ठा दम कर देता तालिब इल्म। तालिब इल्म पढ़ेंगे जी, कब्रिस्तान पे हाफिज बिठा दिया है, वो पढ़ रहा है जी, किराए पे पढ़ रहा है, किराए पे। महाना उसनू पैसे देने, अम्मा वास्ते पढ़ रहे। और जो हक समझा दे उसको कहते हैं ओ छड्डो जी इन्हों, मर गया मरदूद हो। इनका क्या है जी, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। इलाज उन्होंने सही किया। ईसाले सवाब दुआ है, दुआ। किसी आलिम ने आज से पहले आपको नहीं बताया होगा, इसमें इफरात तफरीत हो गई है। मुझसे सुनो, ईसाले सवाब में वो चीज नहीं पहुंचती, जो चीज आपने दी है वो नहीं पहुंचती। ईसाले सवाब दुआ है, दुआ। क्या मैंने मौला ये 100 रुपया जो मैंने गरीब आदमी को दिया है, इसका जो सवाब तूने मुझे दिया है, मौला मेरी माँ की रूह को पहुंचा दे। ये ईसाले सवाब। मैं ईसाले सवाब तां करूंगा जदा 100 रुपए का सवाब मैं लब्बे, फिर मैं अपनी माँ को कहूँ या अल्लाह उसको पहुंचा दे। तो जे मैंने नहीं लबना तो मैं भेजना की है? आपने ख़त्म पढ़ाया, तालिब इल्मों ने खाना खाया, ओ उसका हो गया बदला। तालिब इल्मां नूं सवाब लभ्या नहीं, तेरी माँ नूं केड़ी है भेजनी। इतनी बात समझ नहीं आती। हम आपकी खैरखाई करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आती। देगे पका देते हो, खाने खिला देते हो, बरादरी को खिला देते हो। खुदा गवाह है, कब्र पे बैठा हुआ हाफिज और खत्म पे आए हुए तालिब इल्म सारा कुरान पढ़ जाए और बेटा अपनी माँ के लिए सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ दे, इसका सवाब वालदा को ज्यादा मिले। ये मोहब्बत से पढ़े। इसकी माँ है, इसको दर्द है, इसको तकलीफ है, इसकी तमन्ना है कि मेरी माँ जन्नत में जाए। वो जो खत्म अल्लाह अला कुलूबे में, ओहो, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। क्या मैंने उसको, उस मोहर का क्या मैंने, उसका मोहर का ये मैंने, अल्लाह ने उन्होंने दिलों ते मोहर ला दी। अंदर आली गुमराही हुण बाहर नहीं आ सकती, ते बाहर आली हिदायत अंदर। ये होता है मोहर का मैंने। बस आखिरी बात कहता हूं, लेकिन सुन के जानिए मिर्ज़ाइयो, ना कादियानी का मैना ना मेरा मैना। चलो व्यापार की गल करी, ना मिर्जे कादियानी वाला मैना ना मेरा माना। जिस हस्ती पे कुरान उतरा था उनसे पूछ लेते हैं, या रसूलल्लाह तुसा खुद खातम दा माना कर। भाई आमना का लाल माना कर दे तो फिर किसी माने की जरूरत है? बोलो यार, बोलो बोलो तो सही। अगर मेरे नबी खुद माना कर दें तो फिर जरूरत रह गई है किसी की? मेरे नबी ने फरमाया सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून,
कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, हर एक का गुमान ये होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, व आना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। या रसूल अल्लाह इयो ता रोला, इससे खातम दा ता रोला, ओ आदे नबियों की मोर, जिस पे मोर लगा दें नबी बन जाए। हम कहते हैं नबियों पर मोर। या रसूल्लाह तुसां भी आख्या मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, इसकी वजाहत करो ना। मेरे नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ला नबिय्य बादी, खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी। समझ आई कि कौन है? नबी पाक ने खातमुन नबिय्यीन का खुद माना कर दिया कि नहीं कर दिया, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। मिर्ज़े ने एक किताब में लिखा, हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ, किसी मिर्ज़ई से आपकी गुफ्तगू हो तो उसे ये हवाला पेश करना, कहना भाई ये मौलवी साहब ने बयान किया था, हमारे आलिम आए थे, ये सही है। मिर्ज़ा कहता है कि जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरे साथ मेरी एक बहन पैदा हुई, हम जुड़वे पैदा हुए, जुड़वे। बहन पहले पैदा हुई, मैं उसके बाद पैदा हुआ। बहन का नाम रखा गया जन्नत बीबी। क्या नाम रखा गया? मैं बाद में, वो पहले पैदा हुई। मेरे बाद मेरे माँ बाप के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, कोई औलाद नहीं हुई। मिर्ज़ा कहता है मैं अपने माँ बाप के लिए खातमुल औलाद था। मैं अपने माँ बाप के लिए क्या था? मिर्ज़ाइयो, मिर्ज़ा तो चला गया, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक खातमुल औलाद दा की मैना, औलाद की मोहर वो मिर्ज़े दे हाथ सी, जिस ते मिर्ज़ा मोहर लाए वो जमता जाए। यही मैंने, मिर्ज़े के मैंने से तो यही मैना बनता है। या इसका माना ये है कि मैं अपने माँ बाप की आखिरी औलाद था, मेरे बाद न कोई बेटा हुआ, ना कोई बेटी हुई, ना कोई कामिलुल आज़ा हुआ, ना कोई नाकिसुल आज़ा हुआ, ना कोई लूला, ना लंगड़ा, ना अन्ना, ना काना, ना डोरा, ना गूंगा, ना लोथड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर खातमुन नबिय्यीन का माना भी यही बनेगा कि मेरे नबी के बाद ना कोई ज़िल्ली नबी हुआ, ना कोई बुरूज़ी नबी हुआ, ना कोई गैर तशरीह नबी हुआ, किसी किस्म का कोई नबी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।